अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और मैं MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री की वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट, अब हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर में आ चुके हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। अब हमने इतनी एयर पोल्यूशन की बात कर ली कि हवा में आलूदगी आ रही है, हवा में कौन कौन सी गैसेज हैं जो आलूदगी का बायस बन रही हैं, हमने स्टार्ट में डिटेल में पढ़ लिया। अब वो कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे बच सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये उन्होंने खुद ही लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो आपको ये बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ऐसा इंडेक्स है जिसने एयर की क्वालिटी के बारे में बताना है कि हवा का मयार क्या है, क्या अच्छी हवा है, आपकी जो इर्द गिर्द एयर है उसकी गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, आपके सांस लेने के लिए वो हवा अच्छी है या बुरी है, ठीक है। ये एक रेटिंग सिस्टम है जिससे आप रेट करते हो, दैट शोज़, जो आपको बताती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने आपको क्या बताना है, हाउ बैड इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। आपकी इर्द की जो एटमॉस्फेयर है, जो फ़िज़ा है, वो कितनी बुरी है, हाउ बैड, कितनी वो बुरी है, मतलब उसमें सांस लेना कितना बुरा है उसमें, ठीक है। AQI कैसे पता लगेगा आपको। AQI वैल्यू अक्सर ख़बरों वगैरह में बता रहे होते हैं कि AQI वैल्यू इतनी आ गई है, इतनी आ गई है, तो ये आपको AQI वैल्यू का पता होगा तो आप उसको समझ पाएंगे ना, ठीक है। तो AQI वैल्यू क्या है, वो कहते हैं अंडर 50। अगर ये 50 से कम है ना तो गुड इन क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी है। 50 से कम होनी चाहिए नॉर्मली AQI वैल्यू, तो ये इसका मतलब है एयर क्वालिटी अच्छी है, आपके इर्द गिर्द ना जो फ़िज़ा है वो अच्छी है। दिस मीन्स, इसका मतलब है अगर AQI वैल्यू 50 से कम है ना तो उसका क्या मतलब है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू, आपके लिए सेफ़ है, मतलब आपके लिए नुकसान नहीं है। टू स्पेंड टाइम आउटडोर, क्या आप बाहर वक्त गुजार सकते हैं विदाउट पोजिंग अ रिस्क टू योर हेल्थ, आपकी सेहत को कोई नुकसान का, कोई ख़तरे की बात नहीं है, ठीक है। अपनी सेहत को ख़तरे में डाले बगैर आप ना बाहर आराम से टाइम गुजार सकते हैं आउटडोर, अगर AQI 50 से कम है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं एज द AQI नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर बढ़ता जाता है ना, सो डज़ द रिस्क टू हेल्थ, इसी तरीके से आपकी सेहत को ख़तरा भी बढ़ता जाता है। मतलब AQI वैल्यू कम है तो अच्छी बात है, ठीक है, और ज़्यादा है तो गंदी बात है। इसका मतलब है आपकी इर्द गिर्द जो एयर है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, आप बाहर टाइम ना गुजारें, घरों में रहें। वो कहते हैं AQI जो है ना ओवर 300, अगर 300 से ऊपर चली जाती है AQI वैल्यू, इज़ कंसीडर्ड हैज़ार्डस। ये तो बहुत ख़तरे वाली बात है, बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है अगर AQI वैल्यू 300 से ज़्यादा चली जाए, ठीक है। वो कहता है कि इस केस में क्या होता है, अगर 300 से ज़्यादा AQI वैल्यू चली जाती है तो कुछ लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क ग्रुप हैं। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब है ज़्यादा ख़तरे में है, मतलब हम भी हैं, लेकिन जो क्यों ये ज़्यादा ख़तरे में है, क्योंकि ये जो मैं लोग आपको बता रही हूँ, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। किन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत नहीं होती, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ख़तरे पे होते हैं। वो कह रहा है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या जो अडल्ट्स, जो बड़े लोग हैं 65 से जिनकी ज़्यादा उम्र है, वही बच्चे और बूढ़े, ठीक है, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती है, ठीक है। इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बीमारियों से लड़ सकें, इस आलूदगी से लड़ सकें। तो इसलिए वो कहते हैं इन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कौन से लोग, वो लोग जिनको पहले से ही हार्ट के मसाइल हैं, दिल के और लंग डिजीज़, और पहले से ही उनको लंग का मसला है, फेफड़ों का मसला है, या डायबिटिक पीपल, या जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर है, ठीक है। ये हाई रिस्क ग्रुप में ज़्यादा ख़तरे वाले लोग हैं, इनको चाहिए कि ज़्यादा एहतियात करें। जब एयर क्वालिटी 300 से ऊपर चली जाए तो इनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। वो कहते हैं आउटडोर वर्कर्स जो होते हैं, बाहर काम करने वाले जो वर्कर्स लोग हैं, उनको भी चाहिए, दे कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एट हाई रिस्क ग्रुप, वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आप शामिल कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, क्योंकि उन्होंने बाहर ही रहना है। जब उन्होंने बाहर ही रहना है तो इनका इस बुरी फ़िज़ा से, वो जो बैड क्वालिटी एयर है उससे जो एक्सपोजर है, उससे जो सामने वो ज़्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को भी आप हाई रिस्क ग्रुप में शामिल कर सकते हो। तो हाई रिस्क ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं? बच्चे, बूढ़े, वो लोग जिनको हार्ट का मसला है, लंग का मसला है, जो शुगर के मरीज़ हैं, इसके अलावा वो लोग जो बाहर ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अब वो कहते हैं अब आप क्या कर सकते हैं जब एयर की क्वालिटी आपकी इर्द गिर्द बैड हो गई, जिस तरह की आजकल है, बहुत बुरी एयर की क्वालिटी है, ठीक है। कराची, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिस तरह की कराची, लाहौर, यहाँ पे तो कोई हाल नहीं है, बहुत बुरी फ़िज़ा है, ठीक है, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में आलूदगी हो चुकी है। तो हम उस वक्त हम क्या करें, वहाँ के रहने वाले लोगों को चाहिए वो क्या करें। नंबर 1, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, आप बाहर ज़्यादा वक्त ना गुजारें, घरों में रहें ज़्यादातर, ठीक है। ऑल्सो रिड्यूस, नंबर 1। नंबर 2 पे इंटेंसिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, जो बाहर एक्टिविटी आपने करनी है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी आपने जो करनी है, मतलब बाहर आपने खेलने जाना है या बाहर आपने कोई काम वगैरह के लिए जाना है, ठीक है, तो उनको चाहिए अपने काम की जो
शिद्दत है वो कम कर दें। उस तरीके से आप बाहर जाके एक्सरसाइज वगैरह ना करें, उस तरीके से बाहर जाके आप स्पोर्ट्स वगैरह ना खेलें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के मुताबिक चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय अनहेल्दी एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। वो कहते हैं ये जो गंदी एटमॉस्फेयर है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह एटमॉस्फेयर फ़िज़ा है, इससे मुतासिर होने के चांसेस इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कब? अगर एक पर्सन, एक शख्स स्टेज आउटडोर, बाहर रहता है, घर से बाहर रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है अगर आप घर से ज़्यादा बाहर, घर के अंदर कम वक्त गुजार रहे हो, बाहर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हो, तो बाहर जो गंदी फ़िज़ा है, बैड क्वालिटी एयर है, उससे आपका सामना ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन्वॉल्व, या वो लोग जो शामिल हुए होते हैं मोर लेबोरियस एक्टिविटी आउटडोर, मतलब ज़्यादा जो मुशक्क़त वाली एक्टिविटीज़ होती हैं आउटडोर जो घर से बाहर की जाती हैं, जैसा कि भागना, स्पोर्ट्स खेलना, या कोई मजदूरी वाला काम करना, ऐसे लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इन लोगों के अनहेल्दी एटमॉस्फेयर जो होते हैं उससे मुतासिर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, अगर आपको बाहर जाना ही जाना है, पहली बात है तो आप घर से बाहर ना जाएं। दूसरी बात, अगर आपको मजबूरी है कि आपने घर से बाहर जाना ही जाना है काम के सिलसिले में, कोई और सिलसिले में, तो आप एक मास्क पहन के जाएं, वो कह रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से क्या है, सारे मास्क जो होते हैं वो आपको एडिक्वेट सेफ्टी उस तरीके से आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते अगेंस्ट द पार्टिकुलेट मैटर के ख़िलाफ़। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? डस्ट हो गया, पोलन हो गया, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये ख़तरनाक होते हैं ना। तो इनके ख़िलाफ़ जो आम मास्क होता है ना, वो भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो कपड़े का मास्क है, ये जो डस्ट मास्क अमूमन ये जो मास्क लगाते हैं, ठीक है, मे नॉट अफेक्टिव फिल्टर, ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है। ये उस तरीके से जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करें? फिर हम एक वेल फिटेड N95 मास्क, ये बहुत अच्छा मास्क होता है, N95 मास्क आप इस्तेमाल करें। इसकी बेहतर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी, इसने जो फाइनर पार्टिकल्स है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से फ़िल्टर करना है एंड मे सेफ़र टू यूज़, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है N95 मास्क, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात वो कहता है कि इंडोर हेल्दी, आप अपने अंदर वाला जो आपका घर का एरिया है उसको हेल्दी रखें। कैसे हेल्दी रखें? आप अपने विंडोज़ और डोर्स को बंद रखें, खिड़कियाँ बंद रखें, दरवाजे बंद रखें। जाहिर सी बात है इनको भी खोल के रखा तो सारी बाहर की आलूदगी अंदर आएगी, ठीक है। वो कहता है इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन क्लीन एयर इन द एंटायर रूम, अगर कमरे में आप साफ़ हवा मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें? साफ़, देन क्रिएट अ क्लीन रूम। आप कमरे के अंदर AC ऑन कर लें या एयर क्लीनर ऑन कर लें, इससे आप कमरे की जो फ़िज़ा है उसको साफ़ करें, ठीक है। चौथा वो कहता है कि इफ़ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम, अगर आपको इस तरह की अलामात का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की अलामात का, लाइक आपको सांस लेने में मसला पेश आ रहा है, आपको खांसी हुई जा रही है, आपको आंखों में इरिटेशन हो रही है, ठीक है, इस तरीके से आपको सर दर्द हो रहा है, चक्कर वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो देन दैट वरी यू, वो अलामात जो आपको परेशान कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर से जाकर रजू करें, ठीक है। आगे वो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर आप लगा लें अपनी गाड़ियों के अंदर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर क्या करेंगे? वो बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी आपकी गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। दीज हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मे अकर ड्यू टू फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेज। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आपकी ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, जो अप्लायंसेज वगैरह होती हैं, मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। मैंने अभी आपको डिटेल में पीछे पढ़ाया जब हमने स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला टॉपिक पढ़ा कि इन गाड़ियों के अंदर क्या होता है, इंजन होता है। ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, इनके अंदर इंजन होता है। ये जो इंजन होता है इसके अंदर फ्यूल की कंबस्शन होती है, फ्यूल जलता है। लेकिन दो बातें होती हैं, अगर तो ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन मौजूद है तो उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि आपका फ्यूल अच्छे तरीके से बर्न कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की थोड़ी तादाद मौजूद है तो फ्यूल सही तरीके से बर्न नहीं करता, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। फ्यूल सही तरीके से जला नहीं है। जब फ्यूल सही तरीके से नहीं जलेगा तो ख़तरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है। ये हम पीछे डिटेल में मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने क्यों ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना, इसका हाई लेवल जो होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेज। आपकी जो फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेज है, जो इंजन वगैरह है, इसके अंदर फॉल्टी फ्यूल, सही तरीके से फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, सही तरीके से फ्यूल जल नहीं रहा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस हो रही है। तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने अपनी गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगवा लें, ये आपको बता देंगे, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद वो कहता है कि ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर, इस आलूदा हवा में सांस लेने से क्या हो सकता है? बाय दीज हाई रिस्क ग्रुप, ये जो ऊपर हमने हाई रिस्क ग्रुप की बात की थी, ठीक है, ये वाले जो हाई रिस्क ग्रुप थे इनकी हमने बात की थी। अगर ये लोग इस आलूदा
फ़िज़ा में सांस लेंगे ना तो क्या होगा, उनके लंग्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, उनका दिल अफेक्ट होगा, उनका दिमाग मुतासिर होगा। एयर पोल्यूटेंट्स, जाहिर सी बात है, आप ये आलूदा हवा अंदर लेके जाओगे सांस, तो आपके फेफड़े तो मुतासिर होंगे, आपका दिल भी मुतासिर होगा, आपका दिमाग भी मुतासिर होगा, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, आपकी ब्लड खून में दाखिल हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम एंटर हो जाते हैं एंड कैन कॉज कफिंग, और आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, आपकी आंखें, इवन आंखों में खारिश होना शुरू हो जाती है। अक्सर आप बाहर जाओ ना, लाहौर वगैरह एरियाज़ में, कराची वगैरह एरियाज़ में, तो लोगों की आंखें बड़ी मुतासिर होती हैं, ठीक है। विच में लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे आपका मयार ज़िंदगी ख़राब हो जाता है, आपको बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इवन कैंसर हो सकता है। इवन ये जो पोल्यूटेंट से आपको कैंसर करवा सकते हैं एंड इवन प्री मेच्योर डेथ, और इवन वक्त से पहले इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आलूदगी इतनी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। तो वो कहता है आप ये इकदाम कर सकते हैं इस आलूदगी से बचने के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने आपको अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग बायोलॉजी करवाई है, ठीक है। आप मेरे वो भी सारे लेक्चर देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।